तो आज हमारे सामने जो टॉपिक आया है, सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है इलेक्शन से रिलेटेड। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ परसेंटेज के बगल में नोटा लिखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं आजकल इलेक्शंस में एक नया भी ये भी एक ऑप्शन रहता है हमारे पास नोटा, जिसमें आप चाहें तो किसी भी कैंडिडेट को ना चुने, ऐसा भी एक ऑप्शन रहता है। तो उसी से रिलेटेड मुझे सवाल लग रहा है कि वैसा ही सवाल है जो कि अब परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जा रहा है। तो आइए सवाल पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ इसमें नोटा कहाँ दिया है, कैसे दिया हुआ है। तो एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत पत्र नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही मतदाता थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम से 630 मत अधिक मिले। तो सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अगर हम सवाल को पढ़ चुके हैं लेकिन अब आज समय आया इसको समझने का, तो समझना ऐसे कि जो लैंग्वेज लिखी होती है उससे कई लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उसको मैं एकदम धीरे एक एक शब्द आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इस सवाल को समझेंगे। तो सवाल ये था कि इलेक्शंस चल रहे थे, मान लीजिए आपके गांव में या आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे और इलेक्शंस में दो कैंडिडेट्स खड़े हुए। एक कैंडिडेट था आपका राम और एक कैंडिडेट आपका है श्याम। ठीक, तो दो कैंडिडेट्स जब इलेक्शन में खड़े हुए तो इलेक्शंस में पहला लाइन हमें लिखा है कि मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत पत्र नहीं डाला। मतलब यदि आप ऐसा कहें कि 100 लोग इलेक्शंस में आए, ठीक, तो 100 में से 15 लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब वो आए ही नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि वो 15 लोग आए ही नहीं, क्या करने, मत देने आए नहीं। फिर 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र छोड़ दिया। अब ये क्या है, ये जो 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र छोड़ दिया है, तो कई लोगों को लग रहा होगा मैंने यहाँ 100 मान लिया है। ठीक, तो मैंने जो 100 माना है वो हमारी मानी हुई वैल्यू है। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमने जो माना है और किताब ने जो माना है वो कुछ सेम जैसा आपको दिखने लगे, तो आप क्या करिए, एक छोटा सा x या छोटा सा y या z आप लगा दीजिए, जिससे आपका दोनों ही वैल्यू अलग अलग दिखे। तो आप कह सकते हैं कि 100x मतदाता सूची थी, यानी कि आपकी टोटल मतदाता जो वोटर लिस्ट थी उसमें 100x लोग थे, जिसमें से 15x लोग आए नहीं वोट देने, और इसमें से प्योर 100 लोग, यही वो 100 लोग हैं जिनके बारे में लिखा जा रहा है कि मतदाता ने अपना मत पत्र छोड़ दिया। अब मैं इसी जो मत पत्र छोड़ दिया है इसी को मैं कह रहा हूँ नोटा। ठीक है, मैं इसी को क्या कह रहा हूँ, नोटा। नोटा का मतलब ये है कि ये लोगों ने डिसाइड ही नहीं कर पाए कि इसको राम को वोट देना है कि श्याम को वोट देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे, जैसा कि हम देख रहे हैं। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ। अब आपके जो राम हैं, हमारे राम जी यहाँ पे कितना पाए हैं, 69x वोट पाए हैं। 100x का 69% 69 ही होता है, तो इनको मिला है 69 वोट। अब ध्यान देना है कि श्याम को कितना मिला, यही है असली सवाल पहला, क्योंकि सवाल पूछा तो ये नहीं है यार शाम को कितना मिला, लेकिन हमारे लिए यही सवाल है। तो अगर जनरल में देखें तो 100 में से 69 वोट मिला है राम को। ठीक, 15 लोग तो आए नहीं। ठीक, तो 69 और 15, ठीक, और मतलब टोटल 100x था, तो 100x में से अगर आप घटा दें 69x प्लस 15x, तो आपका आता है टोटल जोड़ के रिमेनिंग आपका आएगा 16x। कैसे, 69 में आप 15 जोड़िए तो आपका 84 हो जाएगा, और 84 100 में से 84 गया तो 16x। टोटल आपका जो है शाम को मिलना चाहिए था, मिला नहीं है, ध्यान देना, मिलना चाहिए था 16x वोट। ठीक, अब यहीं पे आपको समझना है कि नोटा कैसा है और कैसे नोटा इस सवाल में यूज़ होगा। तो इस सवाल में आपको क्या करना चाहिए, अगर राम जीत चुके हैं, और यहाँ कहा गया है कि राम जो है वो श्याम से 630 मतों से जीते हैं, यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 630 मत। तो कहने का मतलब ये होता है कि 69 राम को मिला, 16 श्याम को मिला, तो दोनों का अंतर देख लेते हैं हम। ठीक, दोनों का अंतर। लेकिन चक्कर यहाँ ये है, श्याम को 16 वोट मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि 100 लोगों ने नोटा में वोट डाल दिया है। अब समझना, यहीं पे समझना, मेरा कहना का है कि राम जीत चुके हैं श्याम से, और श्याम को 16x मिलना चाहिए था, लेकिन 100 वोट नहीं, उनको किसी को नहीं मिला, तो उसको भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं से श्याम को एक खबर मिल गई कि वो राम से हार रहे हैं। तो कोशिश क्या किया, हमें सवाल सॉल्व करना है, तो हमने कोशिश किया कि चलो एक काम करते हैं, ये 100 वोट श्याम को दे देते हैं।
तो जैसे ही हमने 100 वोट श्याम को दिए, तो क्योंकि श्याम 16x नहीं हो पा रहे थे, अब वो 16x हो गए, यानी अब वो 16% हो चुके हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो अंतर आया है 69 और 16 में, वो अंतर आ चुका है आपका 9 में से 6 गया 3 और 6 में से गया 5 का, यानी 53 का अंतर आ चुका है। ध्यान देना आप कि अंतर कितने का है राम और श्याम में, 53 वोट का। लेकिन किताब में जो अंतर है वो तो 630 का है, तो यही दिक्कत है। तो अब अगर आप सब इस बात को समझ रहे हैं कि जो 100 वोट श्याम को नहीं मिले थे, अगर वो 100 वोट मैंने श्याम को दे दिए, तो ये जो अंतर आप 630 का देख रहे हैं राम और श्याम के हारने और जीतने में, क्या ये अंतर कम नहीं हो जाएगा? हो ही जाएगा। सोचिए कि अगर आप किसी से 630 वोट से जीत रहे थे और उस व्यक्ति को 100 वोट और मिल जाएं, तो जैसे उस व्यक्ति को 100 वोट और मिलेंगे, तो जो अंतर होगा जीत और हार का, वो कम नहीं हो जाएगा। क्रिकेट भी आप लोग खेलते होंगे, क्रिकेट में भी अगर आप देखें तो अगर लास्ट बॉल पे या लास्ट 2-3 बॉल पे आपको 10 रन चाहिए, और वर्ल्ड कप में कई बार ऐसा होता है कि रन रेट का मैटर फंसता है। तो रन रेट का मैटर जब फंसता है तो कहा जाता है, वहाँ जैसे रूप से कहा जाता है कि भैया 3 बॉल पे भी 10 रन चाहिए, 10 रन मत बनाओ, तुम एक काम करो 6 रन बना दो, ताकि हम लोग का रन रेट अच्छा हो जाए और हम लोग क्वालिफाई कर जाएं सेमीफाइनल में, तब वहाँ हम इस टीम को देख लेंगे। तो वैसा ही कुछ शाम को तो पता ही है कि वो हार रहा है, लेकिन शाम ने जो 100 वोट ले लिए नोटा वालों से, वो 100 नोटा के वोट लेते ही जो अंतर था वो 630 से कम होकर 530 हो गया। ठीक, यही 630 में से अगर आप 100 वोट का अंतर कम हुआ तो कितना हो गया? 530 घटाया मैंने। तो अब देखिए हम कह रहे हैं 53 का अंतर आया है। हमारे हिसाब से कितने का अंतर है राम और श्याम में? 53 का। किताब में कितने का अंतर है? 530 का। हमसे कितना गुना ज़्यादा? 10 गुना ज़्यादा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमसे पूछा गया उसको भी हम 10 गुना कर दें, तो सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। और हमने मतदाताओं की संख्या कितनी मानी है? 100x मानी है। तो 100x को 10 गुना करने पर, यानी यहाँ पे x आप देख रहे होंगे, तो अगर 69x में से घटा दे तो यहाँ 53x ही आएगा। तो कहने का मतलब x बराबर 10, तो यहाँ पे x के बदले क्या रख दें? 10 रख दें। तो 100 गुणा 10 आपका होता है 1000, या ऐसे कहिए, या जैसे मैंने कहा था 10 गुना ज़्यादा, तो 100 का 10 गुना 1000, तो आपका उत्तर है 1000। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये सवाल थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि नोटा से रिलेटेड सवाल है। हाँ, यहाँ ये शब्द लिखा नहीं होता है, लेकिन मैं इसको यही शब्द मान के करता हूँ। आप भी ऐसा करेंगे तो आपका एग्जाम में जल्दी सवाल हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।